हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जैसा कि जानते हैं कि आपको जो है मैं यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब बनाने के नियम 2-3 पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। कैसे क्या किस में परिवर्तन होता है, कैसे क्या चेंज होते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अगर देखा होगा तो चेंज ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताया था आपको, इसके बाद चेंज ऑफ पर्सन बताया था और चेंज ऑफ नियरनेस टू डिस्टेंस भी बताया था, निकटता से दूरी। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ कि किसमें किस चीज़ को परिवर्तित करते हैं। इसके बाद वो सारी चीज़ें बताने के बाद आज हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग समझ जाएं कि किस तरीके से चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो मैंने नियम लिखाए हैं, पीछे जो नियम लिखाए हैं वीडियोज़ में, वो आप याद कर लें और उन नियमों को जब आप याद कर लेंगे तभी आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। कोई भी चीज़ हो, जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को कदापि नहीं कर सकते। तो जब आप सीख जाएंगे, यानी जब सीख लेंगे, याद कर लेंगे, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। और जब तक सीखेंगे नहीं और नियम या रूल्स याद नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कतें आती रहेंगी। अब जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में 2 ही परिवर्तन होते हैं, उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बताया था आपको, शायद याद हो। तो यहाँ पर मैंने 1-2 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रखे हैं, 1-2 फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख रखा है। तो उसमें आपको जो है 2 ही परिवर्तन करने होंगे, यानी टेंस का परिवर्तन नहीं करना होगा। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टेंस परिवर्तन में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीधा पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाते हैं। तो इस आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको हम यहाँ पर जो है बनाकर आपको दिखाएंगे। और फिर जो है और जो सेंटेंस बचते हैं बाद में, अभी इस बोर्ड में थोड़े ही टेंस के बाद आप आए हैं, और जो बचते हैं वो भी हम कराने का प्रयास करेंगे और आप सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस लिखा है, आई से मोहन इज ए गुड बॉय। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सा। आप मैंने बताया ये आई से, ये आई से जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसीलिए इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। खाली अगर यहाँ पर सैड होता तो हम इज का बाज करते, लेकिन यहाँ पर से है तो इज का इज ही रहेगा और दैट लगाकर ऐसे ही लिख देंगे, जैसे आई से को आई से ही लिख देंगे। अगर से टू होता तो हम टेल रखते, आई टेल। मान लो आई से टू हिम होता तो हम लिखते आई टेल टू हिम, ठीक है। अब वहाँ पर आई से ही है तो से ही लिखा रहेगा, आई से। और इसके बाद कामा हटाकर मैंने बताया था कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और आई से दैट और पूरा यही लिख जाएगा, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय। ये हो गया ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच थी, इसीलिए सीधा का सीधा वैसे ही लिख दिया गया, कोई भी यानी टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर यहाँ पर सैड होता तो फिर जो है बाज हो जाता वहाँ पर। इसी प्रकार से मैंने दूसरा सेंटेंस जो रखा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा है। तो यहाँ पर आई शैल, तो ऐसा ही लिखा रहेगा, आई शैल, और से को हम टेल में बदल देंगे, आई शैल टेल हिम
और दैट लगाएंगे कामा को हटाकर, आई शैल टेल हिम दैट, और पूरा यही लिख देंगे शी विल गो टू स्कूल, दैट शी विल गो टू स्कूल। ठीक है, अगर यही यहाँ पर आई सैड टू हिम होता, अगर रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, रिपोर्टेड वर्ब में अगर आई सैड टू हिम होता तो यहाँ पर विल का वुड कर देते, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो जो है इसमें काल यानी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद में अब ये दोनों हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए या फ्यूचर इंडेफिनिट का, और एक ये भी है ही सेज टू मी द पियोन रिंग्स दी बेल, तो ही यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ही, और सेज की जगह पर हम लिखेंगे टेल्स, यानी सेज को मैंने बताया था आपको टेल्स में बदलते हैं, से को टेल में बदलते हैं, तो ही टेल्स मी, ही सेज टू मी की जगह पर मैंने लिख दिया ही टेल्स मी, और दैट कामा हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग, दैट, और फिर यही लिख देंगे द पियोन रिंग्स दी बेल, द पियोन रिंग्स दी बेल, ये ऐसा ही लिख दिया गया। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो था हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसीलिए काल में परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फिर मैंने अब इसको रिपोर्टेड वर्ब को मैंने पास्ट में लिखा है ही सैड, तो यहाँ पर सैड आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो फिर जो है ये जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो इसमें टेंस का भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर सैड है तो हम सैड ही लिखेंगे, ही सैड दैट, और ये सीता ऐसा ही लिखा रहेगा, और एस या ईएस फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में ले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगा हो तो हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो काम्ब्स को हम कर देंगे कॉम्ब्ड, COMBED, तो ही सेड दैट सीता कॉम्ब्ड हर हेयर, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। इसके बाद में ये पांचवा सेंटेंस मैंने लिखा ही सेड आई एम टेकिंग टी, तो उसने कहा कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसमें ईजेएमआर आता है और आईएनजी लगी होती है, और हिंदी वाक्यों में रहा रही निकलता है, तो यहाँ पर भी अभी सैड ही है तो सैड ही लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में अगर सैड है तो सैड ही लिखते हैं, और सैड टू है तो उसकी जगह पर टोल्ड लिखते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में बताया था कि चाहे सैड हो या सैड टू हो, इंटेरोगेटिव में आस्क्ड ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ही सैड, तो यहाँ पर ही सैड ही रहेगा, ही सैड, और वही कामा हटाकर दैट, और आई एम टेकिंग टी, तो ये ही जो है, ही ने कहा है कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका जो है ही हो जाएगा आई की जगह पर, ही सेड दैट ही, और एम को बाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं, तो एम की जगह पर बाज हो जाएगा और पूरा वैसा ही लिखा रहेगा, ही सेड दैट ही वाज टेकिंग टी। ये आपकी समझ में आया होगा कि कहाँ पर चेंज होते हैं और कहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर सी सेड आई सा माई अंकल यस्टरडे, तो ये देखें आप, सेकेंड फॉर्म को मैंने बताया था कि सेकेंड फॉर्म जहाँ भी आता है उसको हैड और थर्ड फॉर्म में कंप्लीट चेंज कर देते हैं। जहाँ पर सेकेंड फॉर्म रखा हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म के स्थान पर
हैड और प्लस थर्ड फॉर्म रख देते हैं। तो सी सैड को सी सैड ही लिखेंगे, सी सैड, और कामा हटाकर दैट लिख देंगे जैसा कि लिखा जाता है। और इसके बाद सी ने ये कहा है कि मैंने अपने अंकल को कल देखा था, तो यहाँ पर आई की जगह पर सी हो जाएगा, सी सैड दैट सी। और देखिए कि सा सेकेंड फॉर्म सी का है, तो मैंने बताया है कि सेकेंड फॉर्म के स्थान पर हैड और थर्ड फॉर्म रख देते हैं। तो सा का थर्ड फॉर्म सीन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सी हैड सीन। अब इसके बाद माई जो है वो सी का पजेसिव यहाँ पर लिखा जाएगा, सी का पजेसिव हर होता है, मैंने आपको बताया था। तो सी सेड दैट सी हैड सीन हर अंकल, सीन हर अंकल। और स्टरडे को भी बताया था कि किस में बदला जाता है। स्टरडे को मैंने बताया था दी डे बिफोर में बदल सकते हैं या दी प्रीवियस डे में बदल सकते हैं। तो सी सेड दैट सी हैड सीन हर अंकल दी डे बिफोर। स्टरडे की जगह पर दी डे बिफोर लिख सकते हैं और या दी प्रीवियस डे लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा सी सैड इन्वर्टेड कामा दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये बाज वर्ग का परिवर्तन करने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। अभी बिल्कुल सरल सरल सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए और कौन सी चीज़ किस में चेंज होती है ये भी आप जान जाएं। इसीलिए अभी ज़्यादा मैंने पर्सन वाले सेंटेंसेज नहीं रखे हैं। अभी आपके सामने अधिकतर जो है टेंस, चेंज ऑफ टेंस के सेंटेंसेज लिखे हैं मैंने। तो सी सैड को सी सैड ही लिखा रहने देंगे। और इसके बाद में कामा हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऊपर सभी सेंटेंसेज में किया है। सी सैड दैट, और यहाँ पर दे आया है तो दे लिख देंगे, सी सैड दैट दे। अब बाज वर्ग को हम कन्वर्ट करेंगे। बाज वर्ग को मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाते हैं, अर्थात बाज वर्ग के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो दे वर्ग की जगह पर हैड बीन लिख देंगे और पूरा वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, सी सैड दैट दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, FOOT और BALL। तो इस प्रकार से बाज वर्ग की जगह पर हम हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद लक्ष्मी सैड शी डिड नॉट टेल ए लाई। तो डिड की जगह पर मैंने आपको बताया था डिड के स्थान पर हैड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यहीं पर बना देते हैं लक्ष्मी सैड दैट, और चूंकि सी आया है तो सी ऐसा ही लिख देते हैं, लक्ष्मी सैड दैट सी, और डिड नॉट की जगह पर हैड नॉट लिख देते हैं, लक्ष्मी सैड दैट शी हैड नॉट। अब एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, डिड के साथ हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, जानते होंगे आप लोग, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, हैज, हैव और हैड, ये इनके साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो चूंक जब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लिखा होगा, लेकिन जब हम डिड को हैड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, थर्ड फॉर्म आता है, और डिड के साथ फर्स्ट ही फॉर्म आता है। तो हम टेल का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, टोल्ड। तो लक्ष्मी सेड दैट सी हैड नॉट टोल्ड ए लाई। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से बना लेते हैं।
तो अब जो है इतना आप सीखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है अभी जो टेंस रह गए हैं उनको भी बोर्ड पर लिखेंगे और आपको फिर समझाएंगे। तब तक आप जो है इनके नियम और किसको किस में बदला जाता है वो चीज़ याद कर लें और ये देख लें कि किस प्रकार से जो है किसको किस में बदला गया, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जब आप याद कर लेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी ये बहुत इजी और सिंपल सेंटेंस मैंने दिए हैं और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हर तरीके के सेंटेंस यहाँ से मैं आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।